1 वर्ष की अवधि में रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। आज उनका सम्मान स्टेट प्रेस क्लब के द्वारा किया जा रहा है और आज उन गानों की कुछ झलक भी आपको सुनने को मिलेगी। केसी गर्ग साहब से आग्रह है कि वो मंच पे बता रहे हैं और दीप प्रज्वलित करके कराओके के गुरु कहलाते हैं और कराओके के ऊपर बहुत काम किया है। इस शहर में जब कराओके का कोई नाम नहीं जानता था, तब मल्होत्रा जी ने कराओके क्लासेस के माध्यम से कई विद्यार्थियों को संगीत की कराओके के द्वारा शिक्षा दी है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और अब 1 वर्ष में उनके द्वारा जो 400 गाने गाए गए हैं और 1 वर्ष की अवधि में 400 गाना और रिकॉर्ड करना और यूट्यूब पे डालना आसान बात नहीं है। इसमें काफ़ी समय भी खर्च होता है, आपकी लगनशीलता भी देखने को ज़्यादा मिलती है और आपका लक्ष्य भी ये काफ़ी बड़ा था। हम आज स्टेट प्रेस क्लब के प्रवीण खालीवाल जी ने उनको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा है। मैं आदरणीय दीपक मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि 400 गानों में से, जिसमें कि मोहम्मद रफ़ी जी के गीत, किशोर कुमार जी के गीत, मुकेश जी के गीत, शैलेंद्र सिंह जी के गीत, कई लता जी के गीत, कई गीत उनके द्वारा गाए गए हैं। 400 गीत गाना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ झलक उनके जो गीतों की आपको सुनने को मैं सुनाने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं दीपक मल्होत्रा जी से निवेदन करूँगा कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करें। धन्यवाद संजय जी। मनोज कुमार जी की अभी सबको पता है और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मनोज कुमार जी मेरे दिल्ली वाले घर के पड़ोसी थे। मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और उसके नाते भी और एक देश के भारत कुमार के नाते भी मैं सबसे पहले जो गीत है उन्हीं का गीत मुकेश जी का गाया हुआ और मुकेश जी को इस गीत में पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। मैं उस गीत से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। Yeah.
तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले, अपने सीने में छुपा दे ये भड़कते शोले। इस तरह प्यार को रुसवा करे बाजार न कर, इस तरह प्यार को रुसवा करे बाजार न कर। मैं तो एक था शाख से टूट के मुझे भी कहीं गिरते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल ना जाने तकदीर से तकरार न कर, मुझे क्या जाने तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक खाब हूँ, इस खाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक खाब हूँ, दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जान गए, झूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जान गए। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसीन इनाम है, झूले में दो नाजुक होठों को। शर्मा के नयूरी को देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, शर्मा के नयूरी को देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है, झूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है जान है, झूले में दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें चीज समझ
स्वर, लय और ताल, इन तीनों का श्रेष्ठ संयोजन होता चाहिए, तभी अच्छा संगीत गाया भी जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा। गीत में पेश करने जा रहा हूँ, सुनिए। आइए आइए आइए। नगरवाले देखने में देख लो कैसे गोली वाले, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाल डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाल डोरियां, मन निकाले वो तो कोई और जो आंखों से समा गई जिसे बेवफा अपना कुछ अता पता बता तो दे, ओ बेकसी कुछ मतलब को फिर से मुस्कुरा तो दे, ओ वो तो कोई और जो समा गई दिल में। करके हमें क्यों न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें क्यों न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए काली काली बदलियां जुल्फ की घटा चुरा ले गई, चोरी चोरी आके शोर बिजलियां आपकी अदा चुरा ले गई, यूं कदम अकेले आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, कोई कोई मोर भी है पास में, कोई आपको बचा न ले सनम, बहकी बहकी न
नजरों से खुद को बचाइए, हमको हमारी कसम लौट आइए, बेकरार करके हमें क्यों न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अर्थ है खुला ऑर्केस्ट्रा, करा यानी खुला, ओके का है ऑर्केस्ट्रा, खुला ऑर्केस्ट्रा। इसमें आपको ऑर्केस्ट्रा दे दिया गया है और आपको अपना स्वर, लय और ताल मिलाकर एक संगीत प्रस्तुत करना होता है। इसे कहते हैं कराओके। और ये कराओके वर्ष 2000 में इंदौर में दीपक मल्होत्रा जी के माध्यम से आया। जो खुले मंच पे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं, अगर वो सिंगर गलती कर जाए तो वो मेकअप कर देते हैं। ऑर्केस्ट्रा ये प्री रिकॉर्डेड ऑर्केस्ट्रा किसी को छोड़ता नहीं है। टाइम एंड और कराओके डजंट वेट फॉर एनीवन। तो इसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरत है। ये कभी भी मतलब इसके अंदर में कंसंट्रेशन गई तो समझे आपकी लाइन निकल गई। पूरी प्रगति संगीतमय है और इस प्रगति में संगीत फैला हुआ है। संगीत से जो व्यक्ति जुड़ता है वो आनंद का अनुभव करता है, सकारात्मक विचारधारा उसमें आती है। और यही चीज जो है हमारे कराओके गुरु दीपक मल्होत्रा जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि समाज में इनका ये महत्वपूर्ण योगदान है। समाज में तो ये चीज आगे बढ़ाई ही, लेकिन घर में भी इनने बढ़ाई। इनकी धर्मपत्नी पिंकी मल्होत्रा, इनकी पुत्री दीपिका मल्होत्रा, इनका पुत्र राजदीप मल्होत्रा, तीनों भी अच्छे गायक हैं और संगीत में काफी समय देते हैं। ऐसे परिवार को हम नमन करते हैं जो संगीत से जुड़ा हुआ है और संगीत से लोगों को जोड़ रखता है। बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बाहों में बागे ये बहकी निगाहें, लुआने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आई हैं तो उनके सामने जो तू प्यार का सागर है वो दीपक मल्होत्रा जी प्रस्तुति करेंगे। काफ़ी अच्छा गाते हैं मल्होत्रा जी। तू प्यार का सागर है और प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है।
गुरुजी बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और बहुत बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अंदर जी के साथ भी अच्छा जी तुम्हारी सबकी जाने मेरा दिल जलाना। अच्छा जी सबकी जाने मेरा दिल दीदी का स्वागत है।
जलाना। सबकी यारी मेरा दिल जलाना। आप सब अपनी तालियों का साथ दे सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। सबकी यारी मेरा दिल जलाना। अच्छा जी तुम्हारे दिल मान जाना। सबकी यारी मेरा दिल जलाना। थैंक यू सर। ला 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 ला
के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बताना हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चाँद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल न लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आए लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के मारों को दिल में मालिक वो कर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया, फिक्र को धुए में उड़ा। बर्बादियों को बनाना मजबूर था, बर्बादियों को बनाना मजबूर था, बनाना मजबूर था, बनाना मजबूर था। बर्बादियों का जश्न मना आज ना गया, बर्बादियों का जश्न मना आज ना गया, फिक्र को धुए में उड़ा। शीतल पवन के लगाए
प्रेमी बंधुओं और इस सभागार में उपस्थित सभी जन, बड़ा आनंद का दिन है। मेरे को अंदाज नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा होने वाला है। मैं तो साधारण प्रोग्राम समझ के इसमें आया था, पर वाकई पवित्रा जी ने कमाल किया। 400 गाने गाना और उनको अपलोड करना बहुत बड़ा काम है। एक गाना मुश्किल से एक हफ्ते में आदमी तैयार कर पाता है, पर मल्होत्रा जी ने कमाल किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं भी थोड़ा संगीत के बारे में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो आप जरा अगर संगीत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो ज़रा देखिए आप एक कॉम्बिनेशन क्या है। एक तरफ मुकेश जी जो सैड सॉन्ग गाते हैं, और एक तरफ किशोर कुमार है जो उड़ियो, मतलब आप देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। ये दोनों को गा सकते हैं, महेंद्र कपूर को गा सकते हैं, इनकी ऊंची आवाज़ अच्छे नहीं वहाँ उस गाने को गा सकते हैं, पर ये महेंद्र कपूर जी को भी गा लेते हैं। वाकई आश्चर्यजनक है ये कि इतने सारे कलाकारों को एक व्यक्ति गा सके। मैंने ऐसे लोग तो बहुत सुने, ये मुकेश को गाते हैं, ये मोहम्मद रफ़ी को गाते हैं, ये महेंद्र कपूर को गाते हैं, मतलब ऐसा तो बहुत सुनने में आया, पर ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि एक व्यक्ति सबको गा सकता है। वाकई मैं बहुत रोमांचित हूँ ये सब सुनकर और देखकर, और मैंने देखा कि बड़े ही सहज भाव से, मतलब वो किशोर कुमार को भी बड़े सहज भाव से गाते हैं। लोगों की नसें तन जाती है मुकेश को गाते, कोई किशोर कुमार को गाने में। किशोर कुमार गाते तो ये जो है ये खिंची जाती हैं, इतनी ऊंचाई उठाते हैं। या महेंद्र कपूर, आदमी की सांस टूट जाती है महेंद्र कपूर गाने में, और वो तो ऐसे सहजता से गाते हैं कि वाकई मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हूँ, और संगीत का तो मैं वाकई दीवाना हूँ। अब कार्यक्रम में जिनका सम्मान होना है, आदरणीय दीपक मल्होत्रा जी, जो कि कलाओं के गुरु, प्रथम गुरु इस शहर के हैं और अभी भी गुरु का ही काम कर रहे हैं। कई लोगों को संगीत की शिक्षा कलाओं के माध्यम से समय समय पर अपना मूल्यवान समय देकर निःशुल्क देते हैं। काफ़ी संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान देकर मल्होत्रा जी ने इस शहर में, जैसा कि खारीवाल जी ने कहा कि प्रथम स्थान संगीत में भी आ जाएगा, तो मेरे को निश्चित लगता है कि जब ऐसे लोग शहर में जुड़ेंगे तो शहर एक दिन प्रथम स्थान संगीत में भी प्राप्त करेगा। अब मल्होत्रा जी ने गंधर्व महाविद्यालय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी गंधर्व महाविद्यालय से प्राप्त की है। स्कूल, कॉलेज, स्टेज, रेडियो, टीवी पे कई कार्यक्रम के तहत गीत, गजल, भजन भी प्रस्तुत किए हैं। 1979 में वो इंदौर आ गए थे। 79 से मल्होत्रा जी इंदौर की धरोहर बन गए हैं और आज तक धरोहर बने हुए हैं, और ऐसी धरोहर बन के है ना समाज में संगीत का ये स्वर फैलाते रहे। एक प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एमपी हेड की पोस्ट पर 1982 में उन्होंने रिजाइन करा और अपना व्यवसाय चालू करा। व्यवसाय राज दिग्गज डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट हुआ। एमटीएच कंपाउंड पर राजदीप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय सफलतापूर्वक संचालित करा, और उसके साथ व्यवसाय के साथ साथ अपने संगीत में भी इन्होंने काफी समय दिया। व्यवसाय से समय निकाल के कब संगीत के कार्यक्रम में चले जाते थे, कब संगीत के कार्यक्रम से निकलकर व्यवसाय में चले जाते थे। ये ग्राहकों को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके व्यवसाय में कोई कमी है, ना संगीत के जानने वालों, सुनने वालों को भी ऐसा नहीं लगा कि है ना मल्होत्रा जी कहीं कमी महसूस हो रही है। हमेशा व्यवसाय को निजी जीवन में एथिक्स का ध्यान रखा। 1980 में इन्होंने पिंकी मल्होत्रा जी, जो कि इंदौर की रहने वाली थी, मेडिकल व्यवसाय की सुपुत्री थी, उनसे विवाह किया, और आज तक ये विवाह आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये जोड़ी आगे चलती ही जा रही है। आज 45 वर्षों की सफल यात्रा में संगीत का बहुत योगदान है। मल्होत्रा जी के परिवार में उनकी पत्नी पिंकी, बेटा राजदीप, बेटी दीपिका खूब बढ़िया गाते हैं। वर्ष 2000 में दीपक मल्होत्रा जी ने एक विचार आया मन में कि मैं गीत
गीत गा लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, गुनगुना लेता हूँ, लेकिन लोगों को भी मैं इस बारे में तैयार करूँ। तो उन्होंने कराओके की एक क्लास इंदौर में खोली और संभवतः मध्य प्रदेश में पहली क्लास थी कराओके की, जहाँ पर कराओके के माध्यम से गाना सिखाने का और संगीत की ओर जागरूक करने का काम मल्होत्रा जी ने किया। 1980 में 2000 में ये कराओके की जो है क्लास स्टार्ट की, जो 2009 में उन्होंने एमपी के लोकल जज रहते हुए जी टीवी सारेगामा के लिए भी प्रतिभाओं का चयन किया और उनको मुंबई भेजा। इंदौर में रहते हुए दीपक जी के स्टेज रेडियो टीवी पे कई इंटरव्यू और प्रोग्राम दिए, जिनमें एनडीटीवी, सोनी, सहारा, MH1, IBN 7, ETV, वॉइस ऑफ इंडिया, साधना VTV एंड OTG चैनल प्रमुख है। आज उन्हें ये एक संक्षिप्त मल्होत्रा जी का परिचय है। बाकी परिचय देने में हो सकता है कि उनका मेरे को 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैंने काफी संक्षिप्त करा है। चिंतन जी भी अपने कमल पुष्पहार में लगाए। एक मिनट सब देना, वकील साहब यहाँ जाइए थोड़ा भाभी जी मिलन देना, थोड़ा थोड़ा फैल जाते सर। रिंकी का बहुत हाथ है इसमें, इतने गानों में। मल्होत्रा जी को बता, थोड़ा नीचे करें, थोड़ा हल्का। स्टेट प्रेस हमारे बीच में सोनी जी भी आए हैं। सोनी जी पुष्पहार पहना के स्वागत कर रहे हैं। संजय जी भी स्वागत कर रहे हैं, और कोई भी स्वागत करना चाहे मल्होत्रा जी का तो मंच पे आ सकता है। अरविंद सोनी जी का नाम दे दिए। संजय जी और रणदीवे जी हमारे बीच में आए हैं। चिंतन जी भी स्वागत के मुंह से अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रवीण जी भी स्वागत के मुंह से अपने को रोक नहीं पाए, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करा है मल्होत्रा जी ने। 400 गाने 365 दिन में। गुरु जी भी हमारे बीच में बता रहे हैं। गुरु जी आशीर्वाद देने आए हैं। जाजोदिया जी जो कि संगीत के महान प्रेमी हैं, हर संगीत निशान। हमारे खनुजा जी जिनको राज्य का दर्जा है, पंजाबी साहित्य अकादमी के चेयरमैन है, वो भी स्वागत कर रहे हैं। जी अरविंद जोशी जो कि वरिष्ठ अभिभाषक है। गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। और पिंकी मल्होत्रा, लक्ष्मी पाकीवाला, मैडम पोरवाल, सपना पोरवाल, ललित पोरवाल जी की धर्मपत्नी, जितेन गुप्ता जी, नालंग साहब, पिंटू सलूजा जी, संध्या दवे, और बाकी वाला जी हमारे बीच में है। प्रकाश गुप्ता जी भी बहुत संगीत के प्रेमी है। ये पुष्प गुच्छ लेते जाए, उनके हाथ में ज्यादा भार नहीं दे, पहले ही गले में बहुत भार डाला हुआ है। एक बार नमस्कार, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं दीपक मल्होत्रा, अभी आज रिकॉग्निशन मिली है कि मैं कराओके गुरु हूँ, और 400 गीत मैंने एक साल में यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिसे मुझे स्टेट प्रेस क्लब ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये एक उपलब्धि है। मैं आगे भी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं आगे भी संगीत के अंदर करता रहूँगा। कराओके मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, और संगीत मेरी नस नस में है। मेरे परिवार का पूरा सहयोग मुझे मिलता है। मेरी वाइफ पत्नी का सहयोग नहीं हो तो मैं 400 गाने भी नहीं गा सकता था। सर, जैसा कि हमने सुना कि मोहम्मद रफ़ी जी हों या किशोरदा हों, तो ये इतने सारे आवाज़ आप कैसे, मतलब कैसे क्या गा? मैं देखिए, उनको मैंने जो सिखाया पिछले साल 25 सालों में, तो उसमें मैंने बारीकियाँ नोट की। किशोर कुमार जी की बारीकी क्या है, योडलिंग, और मुकेश जी की
सैड गाने गाने की जो एक रूह तक पहुंचने वाली, रफ़ी साहब की नशीली आवाज़, महेंद्र कपूर जी की ऊंची आवाज़, हेमंत दा की मखमली आवाज़, तो ये इन सब आवाज़ों को मैं कायल हूँ और सुनते सुनते कानसेन से तानसेन तो नहीं बन सकता, लेकिन कानसेन बन गया हूँ। सर ये गॉड गिफ्ट कैसे क्या मिला थोड़ा बताएंगे? ये बिल्कुल मेरी मदद से मुझे मिला है और सरस्वती का मैं पुजारी हूँ और सरस्वती का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे संगीत देकर मेरे दुख दर्द, जैसे गर्ग साहब ने बोला कि संगीत वाला आदमी और मेहरा साहब ने बोला जो संगीत में रुचि रखता है वो गलत चीज़ों में नहीं जाता, तो संगीत ने मुझे बचा के रखा है। मेरी लाइफ एथिकल लाइफ है, तो मैं बहुत ऋणी हूँ। और हमारे मस्ती भरा ग्रुप के भी यहाँ सबके सब फनकार और सुनकार बैठे हुए हैं, एक से सभी सिंगर्स हो गए हैं, इसलिए मैं हमेशा मस्ती भरा ग्रुप के कार्यक्रम में गाता ही नहीं हूँ क्योंकि सभी सिंगर हैं, यहाँ सभी सिंगर हैं। नारद साहब, हाँ अनुजा साहब, हाँ 2 लाइन ओके। कहाँ गए दीपक दा? मालिक, मैं पहले बताया कि हमारी 25 साल की मित्रता बाकी वाला परिवार और मल्होत्रा परिवार की, तो 2 लाइनें हमारे सभी आप सबके कहने पर, तो मैं चाहूँगा एक बार किशोर दा के लिए तालियां जोरदार हो। कुछ पंक्तियाँ दीपक दा और पूरे मल्होत्रा परिवार के लिए, हमारे मेहरा परिवार के लिए और आप सभी। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, हाँ 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 दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर आप जैसे दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं, ला 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 ला। वाकई इन्होंने दिया जला दिया है और ये दीपक बोल रहा है, बहुत अच्छा है जी। हमारी दोस्ती को 25 साल हो गए साहब, बिल्कुल 25 साल हो गए हमारी दोस्ती को। कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है, जलाल दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। ओम शांति। सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति। बड़ा ही सुकून भरा अवसर है, संगीत की सभा है और परमात्मा का स्मरण है, जहाँ ईश्वर का ध्यान हो, क्योंकि संगीत एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा ईश्वर का ध्यान मनुष्य सहज कर सकता है और संगीत ईश्वर की साधना का सुगम माध्यम है। और जब हम यहाँ प्रवेश हुए इस हॉल के अंदर तो इतना सुंदर समा था कि सहज ही मन ईश्वर के ध्यान में मगन हो गया। तो ये तो एक कला है जो ईश्वर के द्वारा किसी किसी को प्रदान की जाती है और सबके अंदर अपनी अपनी विशेष प्रतिभाएं होती हैं, पर संगीत एक ऐसी विधा है जो मनों में समरसता घोल देता है। कैसा भी उदास और निराश दिल हो,
अगर सुंदर सुमधुर संगीत जिसमें दिल को आराम देने वाली आवाज़ हो, दिल को सुकून देने वाला भाव हो और मन को प्यार से भर देने वाला भाव हो, तो वो किसी भी प्रकार के दर्द को भुला देता है। तो ये इतनी बड़ी साधना जो आज हम सुन रहे हैं कि 400 गीत गाने की साधना, और वो भी स्व प्रेरणा से। ये प्रेरणा किसी के द्वारा दी हुई नहीं है, ये अंदर की आवाज़ है जो इन्होंने अपने ही घर में एक रिकॉर्डिंग थिएटर बनाया हुआ है, और जो इनका पूरा परिवार है जो संगीत के लिए समर्पित है, जो संगीत प्रेमी है, और जो इनको परमात्मा की तरफ से ये आवाज़ एक गिफ्ट के रूप में मिली हुई है, उसको ये समाज में एक तोहफे के रूप में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा परमात्मा की ओर से इस पूरे परिवार को, और उसमें भी खास हमारे प्यारे दीपक भाई को विशेष आशीर्वाद है कि इनकी आवाज़ दुनिया को सुकून देती रहे और ईश्वर से जोड़ती रहे। इन्हें शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और प्रभु आशीर्वाद दीपक भाई को और इस पूरे परिवार को समर्पित करती हूँ। इसी तरीके से सेवा में संलग्न रहें और सबके मन को ईश्वर से जोड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद, दिल की ढेर शुभकामनाओं सहित। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार एडवोकेट संजय मेहरा जी और मल्होत्रा परिवार, बकीवाला परिवार, मेहरा परिवार वो सभी शहर के संगीत प्रेमी जान। इंदौर कीर्तिमानों का शहर है। सफाई का मामला हो या अनेक बहुत सारे मामले हो, इंदौर के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ नया कीर्तिमान बनाते हैं। संगीत का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि इंदौर उस्ताद अमीर खान साहब, लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार ऐसी एक लंबी फेरिस्त है जिन्होंने अलग अलग दौर में संगीत की साधना की है। न केवल साधना की है बल्कि एक ऐसा माइलस्टोन तैयार किया है जिसे आज तक कोई छू नहीं पाया है। तो हम इंदौर के लोग संगीत के क्षेत्र में वैसे ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इतने दिग्गज कलाकारों के शहर से संबंध रखते हैं। पिछले दिनों एक विषय मेरे संज्ञान में आया कि मल्होत्रा जी ने बीते एक साल में 400 के आसपास गाने यूट्यूब पर पोस्ट किए हैं। तो मुझे खुशी हुई कि एक और कीर्तिमान बना। तो हमने स्टेट प्रेस और अभिनव कला समाज की तरफ से उनके सम्मान का निर्णय लिया। मल्होत्रा जी को मैं इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष था या उसके पहले महासचिव था, जब से हम लोगों का संपर्क है, संबंध है। और जैसा भाई संजय मेहरा जी ने बताया कि जब कराओके की शुरुआत हुई थी उस समय से ही कई शो इंदौर प्रेस क्लब के हॉल में भी मल्होत्रा साहब के हुए थे। और उस समय हम उस चीज़ को थोड़ा सा अजूबा मानते थे कि भाई जब लाइव ऑर्केस्ट्रा है सब है तो क्या मुश्किल है इसको देख के क्या गाना। लेकिन उन्होंने समय से पहले इस चीज़ को पकड़ा था और उसके बाद न केवल उन्होंने शो किए बल्कि कई लोगों को इस मामले में पारंगत भी किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गीत गाना और दक्षता से गाना और दिग्गज गायकों के गाए हुए गीतों को गाना एक अलग बात होती है, लेकिन जब उसको किसी जगह वायरल करना या पोस्ट करने की बात होती है तो आदमी को अपनी भाषा में कहते हैं कि नानी दादी याद आती है। आप ऐसे गा लो ठीक है, लेकिन आपसे बोलेंगे भैया एक क्लिपिंग को वायरल कर दें, चला दें, पोस्ट कर दें, तो आदमी सोचेगा नहीं नहीं देखो इसको बेहतर करने दो और बेहतर। लेकिन आपने दिग्गज गायकों के गाए हुए गीत बड़ी शिद्दत से गाए, बल्कि उनको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी भी किया। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस
उपलब्धि के लिए स्टेट प्रेस की तरफ से आपको सम्मान करता हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।